प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 811वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 118वीं साउन। गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह 7वां दिवस। इसमें उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे इस पटल पर आज जुड़े हैं आदरणीय चंदन प्रेमी जी, दिल्ली से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और जौनसार से जुड़े हैं आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, देहरादून से। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और ऊखीमठ रांची गढ़वाल से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश खोयाल साहब, और आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से जुड़े हैं। डॉक्टर कीर्तिवल्लभ सक्ता जी चंपावत से जुड़े हैं। डॉक्टर कीर्तिवल्लभ सक्ता जी चंपावत से महाकवि जी जुड़े हैं, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस पटल पर आज आदरणीय अन्नू रावत जी भी जुड़ी हैं देहरादून से। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समस्त कृतिकारों का अभिनंदन है। और आज यह गढ़वाली भाषा का 7वां कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें बहुत सुंदर रचनाओं का हम आज श्रवण करेंगे। कल से हमारे इस पटल पर संगीत गीत का कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश खोयाल साहब, ऊखीमठ रांची गढ़वाल से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बहुत अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि इस पटल पर आज के कार्यक्रम के संचालन की यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय दिनेश जी, बहुत स्वागत। जय हो। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय मोहन जी ता, और समस्त मंच ता सलाम कर दो, प्रणाम कर दो। और बहुत सौभाग्य चुन समझणों को कि एक बहुत दूर दराज द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर की घाटी बटिन आयु एक लड़का, यानी कि मैं दिनेश सिंह, आप इतना महान कलाकारों ता संबोधन करने चुनो। आप सभी का सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं, क्योंकि इतना महान कलाकारों का बीच में मेरे आना भी बहुत बड़ो सौभाग्य है। और आज जे प्रकार से यो प्रोग्राम है कि गढ़वाली में अपनी रचना, गढ़वाली में अपनी वार्तालाप को यो कार्यक्रम है, तो माफी चलो मैं कि क्योंकि शुरुआत जबकि जो संचालक वो सो दूसरा था मौका दोनों, लेकिन अचानक एक सेकंड का अंदर में मैं आई कि गढ़वाल की जो रचना है सी देवी देवताओं से चना, और देवी देवताओं से अगर रचना शुरू हो तो मैं खुद से ही एक शुरुआत कर चलू, ताकि हम जितना भी देवभूमि का लोग ना गढ़वाल ता इतना प्रेम करता जाके पूरा देवभूमि छ, और ये मां देवी देवताओं को वास से, तो ये मां 4 लाइनें में देवी का जागर के प्रकार से होना। क्योंकि आजकल तन भी मनाण लग्या छ हमारे गौरवनो, ककी बौड़वाल नाचना, तो ककी पनो नाचना, तो ककी बेरू नाचना, ककी नरसिंह, ककी अछरीचना, तो ककी बड़देवचना। तो 4 लाइनें में ये मां जो जागर छ ना माता रानी कुछ तो तेरा सुनने की कोशिश करो। और 1 मिनट को थोड़ा समय दे लो, चलो 1 मिनट को समय। थोड़ा सा विलंब हुई छो, तो देवी देवता के प्रकार से गौरपूर्ण चुना, और सभी लोगों से निवेदन कर दो कि अपनी मां भवानी ता अपनी जो कुल देवी छे
तोता याद करने और माँ भवानी का ये सुंदर सा गुणगान था जरूर सुनाने और हाथ जोड़ी था अपना देवी देवता था याद करने। जय माता दी। ओम आज बेदी बोलो देवी चंडी का भवानी, देवी चंडी का भवानी, ए आज बेदी बोलो देवी मैं त्यों का मनाण, देवी मैं त्यों का मनाण, ए तूत वली देवी, देवी चंडी का भवानी, देवी चंडी का भवानी, ए तूत वली देवी, देवी ऋषियों की ध्यान, देवी ऋषियों की ध्यान, ए पहलंद परवाजा, देवी ये लांदो बडोली, देवी ये लांदो बडोली, ए तुमर नाया को देवी ये ज्योत जगले, देवी ये ज्योत जगले, ए तूतवली देवी, देवी कलशिला भवानी, देवी कलशिला भवानी, ए शंख को सावधा तेंदो थाली को रिंगाट, देवी थाली को रिंगाट, ए तूतवली देवी, देवी कैलाशी समझाण, देवी कैलाशी समझाण, ए तूतवली देवी, देवी मैं त्यों की ध्यान, देवी मैं त्यों की ध्यान, ए जुगलिन जलामा, देवी मैं त्यों का ध्यान, देवी मैं त्यों का ध्यान, ए राजी खुशी दौरी, दौरी मैं त्यों का मनाण, देवी मैं त्यों का मनाण, ए त्वैन लेने देवी, देवी द्रौपदी अवतार, देवी द्रौपदी अवतार, ए प्रगट वे जाया, देवी गुरु का आषाण, देवी गुरु का आषाण, ए प्रगट वे जाया, देवी मैं त्यों का मनाण, देवी मैं त्यों का मनाण, ए शांत रूप दौरी, दौरी मैं त्यों का मनाण, ए मैती का मनाण, ए राजी खुशी दौरी, देवी छोटो बड़ो ता, ए देवी मैं त्यों का मनाण, ए शांत रूप दौरी, दौरी गुरु का आषाण, देवी गुरु का आषाण। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये प्रकार से हमारे अका जो देवी देवता छना के प्रकार से घड़ा पर नाचदा, तो ये माँ वे लाइने बोल छे वो और माँ भवानी ता याद कोला, अपने जन्मभूमि ता याद कोला, अपनी देवभूमि ता याद कोला, अपना भारत भूमि ता याद कोला और मंच में अग्ने ये से जो नेक्स्ट हम बोलोला आदरणीय बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय हमारा चंदन जी, चंदन विजय जी, आपका जो आप एक प्रकार से जब हाथ उठता ये नहीं करता कि आप अचचन बना, तो ऐसा लगता कि एक आशीर्वाद से मिलना हूं, तो आपका चरणों में प्रणाम करना बाद में आपका आमंत्रण को मंच पर बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत प्रणाम आपका। गुरुदेव संचालक महोदय प्रणाम। मेरी आवाज आप लोग दगानी मिली जी? अच्छा, श्रीमान जोशी जी का प्रणाम कर दे, मंच का प्रणाम कर दो और पटल पर सभ्या विद्वान जनों दाई आप लोगों का श्री चरणों में मेरो प्रणाम और आभार व्यक्त कर दो संचालक महोदय को। मैं विनम्र भाव से बनू छू, अहंकार रहित हो बनू छू और ये अहंकार का प्रति एक छंद लंका कांड से लियो मेरो, मैं आपका समय प्रस्तुत कर वो एक बात में अपनी कविता बोल लू जी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जी और रावण इन वादी की मैं उठा ली जुलू थाई और तब रामचंद्र जी तो खोजते रह जाला, परेशान जाला, तो ये अहंकार था लेकिन रावण जो लक्ष्मण मूर्छित होया चाहिए वो तो उठाना कोशिश करूँ थे। तो ये छंद में दीपक जो मैं वर्णन कर दूं जो रामचरितमानस में एक वर्णन जो हुए थे आप समय रख दूं। ये ब्रह्म दत्त प्रचंड दंड अनंत
लागी सही। जे ब्रह्मदत्त प्रचंड दंड अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर बिकल उठावे 10 मुख जाने नहीं त्रिभुवन धरी। पर्यो वीर बिकल उठावे 10 मुख जाने नहीं त्रिभुवन धरी। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। चह उठावहि मूढ़ रावण जाने नहीं त्रिभुवन धरी। चह उठावहि मूढ़ रावण जाने नहीं त्रिभुवन धरी। बंधुओं, रामायण की चौपाई अहंकार को पराकाष्ठ हम दमन करंद कि अहंकार जो एक मनुष्य को पतन है और वो एक बहुत बड़ी गलती कर दे। तभी आपका समरी अहंकार रहित हुए कि आपका श्री चरण में प्रणाम करते हुए अपनी कविता रख दू। वैसे पहले एक चीज कि सब्र कर दुनिया में गाफिल, सब्र कर दुनिया में गाफिल, ये अच्छे बुरे का जहान है। सब्र कर दुनिया में गाफिल, ये अच्छे बुरे का जहान है। जब सुख नहीं टिक पाया यहाँ, जब सुख नहीं टिक पाया यहाँ, तो दुख की क्या मजाल है। जब सुख नहीं टिक पाया यहाँ, तो दुख की क्या मजाल है। हर सुबह की शाम होती, हर सुबह की शाम होती, हर जुल्म नाकाम है। कुछ तो भरोसा भर जहन में, आखिर खुदा किस काम है। आखिर खुदा किस काम है, आखिर खुदा किस काम है। मैं अपनी रचना आपका समझ रख दूं कि उत्तराखंड का बलिदान आप सभी जनजी विद्वान लोग और हम लोगों में सर्विस में थाया। हम भी अपन काम बंद करी की उत्तराखंड आंदोलन में प्रतिभाग काई। तो पलायन की बहुत सारी कविता हम सुने आप थी, लेकिन सब लोग एकजुट हुए कि उत्तराखंड अलग राज्य बनाई। जो आशा अपेक्षाओं का वो आशा से बना चाहिए उन अभी तक समझ नहीं आई। वे पर कुछ न कुछ कविता निकलती रहती। मैं आपका समझ कविता प्रस्तुत कर दूं। न्यो निशा, न्यो निशा माने न्याय की बात करना चाहिए। जी हाँ। कथग खैरी खाई सौ भूल, उत्तराखंड बड़ान मां। कथग खैरी खाई सधूल, उत्तराखंड बड़ान मां। कनि कनि निबीती हम पर भेजी, रामपुर तिरामा। कनि कनि निबीती हम पर भेजी,
और सिरवा हम टपराऊं, घार गाड़ क्या ढैयो मां, कै दिन सुन ली पुकार हमारी, आँखी दिल्ली दरबार मां, कै दिन सुनाली पुकार हमारी, आँखी दिल्ली दरबार मां। तौली गगरी बंदख धरी, गांव की माली मिटोण मां। एक संघर्ष शुल्क बात है कि सब लोगों ने संघर्ष शुल्क देना है और गरीब से गरीब परिवार से भी लिया गया, और जिसके कमाने वाले थे उन्होंने तो दिया, लेकिन किसी किसी ने अपने बर्तनों को गिरवी रखा किसी के पास, तब जा करके संघर्ष शुल्क जमा किया। जी, ये इन पंक्तियों में वो बात है। तौली गगरी बंदख धरी, गांव की माली मिटुण मां, नौकरी लगी रे दाव मां सबियों की, उत्तराखंड आंदोलन मां, नौकरी लगी रे दाव मां सबियों की, उत्तराखंड आंदोलन मां। 9 नवंबर 2000 खुणी राज्यत अलग हुए गई, पर जो खैरी खाइए कबान, कुन्यो निसाब रह गई, पर जो खैरी खाई कबान, उनको नौ निसाब अभी रह गई। 37 न पालू बल जाठु नौन म्यारू, 37 न पालू बल जाठु नौन म्यारू, इनु सिकिले कुछ हो गई, सार लग्या छन आज भी लोग, उनको उधार अजी रह गई, सार लग्या छिन अज भी लोग, उनको उधार रह गई। या देव भूमि छन बड़ी मर्यादा, बड़ा विचार सदन रया, यदेव भूमि च बड़ी मर्यादा, बड़ा विचार सदन रया, हर एक हक की हक हकूबी, हर एक माँ हर घर दिया, हर एक माँ हर घर मदिया। धन्यवाद। कविता की अंतिम पंक्ति पूरी हुए। उत्तराखंड का प्रति बलिदानी आप सभी हम लोग थे। मैं पुनः नमन कहूँ, शहीदों से भी नमन कर दूं। जी प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत सुंदर, हम एक सौभाग्य छे हमारो कि उत्तराखंड आंदोलन में जो लोगों ने हम था उत्तराखंड राज्य देनी, ऐसे महान लोगों का बीच में हम सब छना, तो आप ता हम सादर प्रणाम करदा, चरण स्पर्श प्रणाम करदा। कहते क्या खैरी खाई सब्योन, उत्तराखंड बनोण मां, कन कन बीती हम पर भैजी, रामपुर जिला मां। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रणाम आपका। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर दो कि आपकी लंबी उम्र हो और आप यूं ही हमेशा
सुखी रहवन, खुश रहवन अपना परिवार के साथ में, और हम सभी ता ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीजें भी देवन है। बहुत बहुत प्रणाम। अब मंच में अग्ने हम प्रस्तुत कोला बहुत ही आदरणीय हमारी अन्नो रावत दीदी जी, जो कि बहुत अच्छा गायिका चना और बहुत ही सम्मानित बड़ा मंच पर ये अपनो प्रतिभाग देना ने। तो आदरणीय अनु दीदी जी तक मंच पर बोलो लो, और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपको। सबसे पहले तो सभी आदरणीय बड़े भेजी सीनियर आदर सादर प्रणाम कर दूं, और सौभाग्य की बात है जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करी, और छोटी सी कलाकार समझो, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी हूँ, और लास्ट में अब ये बुढ़ापे उम्र में एक छोटी सी कोशिश करी गीत लिखने की, और जो भी गीत गाऊंगा स्वयं लिख दो, और अच्छे लोग दो तो रिकॉर्डिंग कर दो, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। तो ये पर एक छोटी सी रचना करी थी मेरी, और आप लोगों के अच्छे लोगों से मेरा यूट्यूब चैनल से अनु रावत ऑफिशियल पर मेरा गीत भजन जो भी आप लोगों के पसंद आला तो देख लेना, और एक छोटी सी प्रस्तुति दोनों। पंछी होंदो उड़ी के आंदो अपड़ा तेरा स्वर्ग से धरती जियक फूल चमन। पंछी होंदो उड़ी के आंदो अपड़ा तेरा स्वर्ग से धरती जियक फूल चमन। ओ पांच पर आ गए चारों दामा, ओ देवी भूमि ते मेरो प्रणामा। ओ एक देवी देवताओं को आशा, और ऋषि मुनियों को तप निवासा। बर्फीला ऊंचा कैलाश जग शिव जी रनन, बर्फीला ऊंचा कैलाश जग शिव जी रनन। स्वर्ग से धरती से यक फूल चमन। पंछी होंदो उड़ी के आंदो अपड़ा उत्तराखंड, स्वर्ग से धरती से यक फूल चमन। ओ प्यारी जन्म भूमि मेरा पहाड़ा, हो गंगा यमुना और बद्री केदारा। ओ हेमकुंड धाम गौमुख से आंधी, हो बगदी गंगा पहुंची हरिद्वारा। सत सत नामन कर दो मैं अभिनंदन, सत सत नामन कर दो मैं अभिनंदन। स्वर्ग से धरती जियक फूल चमन, स्वर्ग से धरती जियक फूल चमन। ओ चीनी से चैन डांडे काटे, वो रंग बिरंगा फूलों की घाटी। ओ पावन या धरती हमारी, और पवित्र यख की माटी। छोड़ के चले जाने प्यार मन, छोड़ के चल जान शहर कनो म्यार मन। स्वर्ग से धरती चियक फूल चमन। पंछी होंदो उड़ी के आंदो अपड़ा उत्तराखंड, स्वर्ग से धरती चियक फूल चमन। स्वर्ग से धरती चियक फूल चमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। छोटी सी रचना खुद ही करी थी। बहुत सुंदर देवभूमि उत्तराखंड का सुंदर पावन दर्शन अपन अपना मुखार बिंद से, जो कि अपन खुद अपनी रचना और अपना धुन से वह सुंदर सा उत्तराखंड का जो देवभूमि का प्रति जो आपको प्रेम छे,
ये तो हम अपना सामने भी देखदा, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल मिलियो भी चुनो। बहुत सुंदर और बहुत ज्ञान मिलता आपसे, आपको आशीर्वाद मिलता हम ता। और आज आप मोहन मोहन पटेल पर ये पहली बार जुड़िया। मैं भी अभी ताजा ताजा एक ही दिन पहले बटे जुड़ो, लेकिन बहुत ही अच्छो पावन इतना सम्मानित लोगों का बीच में होने भी हम लोगों सौभाग्य चे। तो बहुत बहुत प्रणाम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपन इतना सुंदर देवभूमि का साक्षात दर्शन करे लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आशा और उम्मीद करता कि आप लगातार ये पावन पेज था हमेशा आप समय देला, और समय भी जो भी समय बोलो। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मंच में अगला प्रस्तुत कोला हम बहुत ही सम्मानित, जो कि प्रभु श्री राम का गुणगान था ज्यादा गाना, और वो है ना जगमोहन सिंह रावत जी। तो बहुत बहुत आदर सम्मान का साथ में आदर को लो, सम्मान को लो आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी था कि मंच पर आवाने और अपनी सुंदर सा प्रस्तुति समय के अनुसार। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत आपको। धन्यवाद संचालक महोदय। कीर्ति पटल पर बैठे सब विद्वानों मेरे प्रणाम, विदुषियों मेरे प्रणाम। और मैं पहले शिव जी का थोड़ा सा अपनी स्वरचित स्तुति का साथ प्रारंभ कर दो। भोलेनाथ शिव जी भंडारी कैलासुमा राधा काना, अरे कनी राध होली माता भवानी जख भूत प्रेत गण, कनी राधी होली माता भवानी जख भूत प्रेत रंदा गण। तुम भूतों का महादेव भूत प्रेत करो सेवा, तुम पशुपति नाथ रंग भवानी का साथ, अरे नंदी बैल का सवारी घुमादा ऊंचा कैला सौका बाणा। शिव जी बाबा भोला भंडारी कैला सोमा राधा काना, ब्रह्मा विष्णु तेरे संग भूत प्रेत तेरे अंग, जगत का ढकांदार आपू सदरदा नाग, पार्वती जी कमांदी तुमले भांग धातु रकबण। शिव जी बाबा भोला भंडारी कैला सोमा राधा काना, तुम भाग कभी धाता जन्मी मृत्यु का प्रदाता, तेरे हाथों में भी धाता तेरे हाथों माहे विधाता, जीवन ओ यो मरण। शिव जी बाबा भोला भंडारी कैला सोमा राधा काना। अब मैं अपनी रामायण की एक दो चौपाई दो आशय सुना लू, तो आप लोगों की आज्ञा हो। ब्याज में सुने तो भला बुरा की भली सुनी जमनो ज्यों की रीत, सच्चा मन दुई हाथ की सेवा, सच्चा मन सी दुई हाथ जोड़ी सेवा मंगांदू गीत। चौपे मेरे तरफ से विनती तुम्हारी पर न चुकदा अपनी बारी, कागा पारी बड़े ही प्यार सी पर पापी ना हुए निर्मासी। अब सज्जन दुर्जन श्यान आंदू बीच भले कुछ अंतर आंदू, एक का आण से दुख हुए जांदू, एक का आण से दुख हुए जांदू, एक का जान से प्राणी चले जांदू। उपजी एक जगह न दोई कमल जोक जो चूस निलोई, विष अमृत जन सज्जन दुर्जन एक जगमा होंदा उत्पन्न, अपनी करनी बस फल पांदा अपड़ो अपड़ो नाम कमांदा। अमृत साधु चंद्रमा गंगा कलयुग का कई पाप बेडंगा, गुण अवगुण सब जानो यूं का जूझे चांदू सूते के नेड़ा। भलो भलाई कति रह जुड़ा निचाई नीच, अमृत जीवन विस्मरण ये अंतरियों का बीच सियापति राम। पापियर धर्मी
पापी अर धर्मी की कथा मां भरी पड़ियो इतिहास जगत मां ऐसे कुछ गुण दोष बखानी त्यागी न बढ़ती बिना पछाणी भलो बुरो ब्रह्मांड उपजाई वेद न कुछ गुण दोष बताई वेद पुराण न यो समझाई हंदु जादू कट्ठु दी मिलाई दुख सुख पाप पुण्य दिन रात सज्जन दुर्जन जाति कुजात दानव देव ऊंच और नीच जड़ो अंतर विष अमृत के बीच माया ब्रह्म जीव जगदीश अमीर गरीब दरिद्र नरेश काशी मगध गंगा क्रमनासा बामन कसाई भूमि खासा स्वर्ग नर्ग मोह बैरागा आवागमन गुण का विभाग दोहा चल अचल गुण दोष को जगत बनाए भगवान संत हंस जल धारसी कर दू दूध को पान सियापति राम यानो विवेक जब देंदु विधाता बूरस यनु विवेक जब विधाता देंदु बूरा से बल पर मन लग जांदू समय स्वभाव और कर्म को खेल समय स्वभाव और कर्म को खांदू बलबन की भी बुरु हो जांदू सब सब सुधारी हरि भगत सदा ज्यों करी दुख दोष को नाश सुख लेऊं बल का साथ बुरु शुभ कर दू अपुर स्वभाव तब बीनी छोड़ दू भेष भलू धरी जू जग ठग द जगत भेष की पूजा कर द अंत कपट की फूची फांच की जन कालनी में रावण राहु की भेष बुरु पर साधु समान जामवंत जन वीर हनुमान बल संग बलु बुरु संग बुरु ए बाता को ज्ञान जग पूरु बल संगत मां बुरु भलु कर दू बल संगत मां बुरु भलु कर दू समाज सारु ज्ञानी धर दू धूल बथाओ मां ऊंच उड़ियांदू बरखा पानी हिल्लू बनाए लियांदू हंद और जांद का पाया तोता एक राम जब एक सुनांदू जोटा कुसंग कारण धुआं काऊ हुई सुई स्याही बनी की लेखन वाव हुई। सर थोड़ा मिस्टेक हो रहा पढ़ने में, क्षमा करें। आग पानी बथों पाई सुई धुआं आग पानी बथों पे बरखा बनी के आंध धरा माई द्विपक्षों मां जून दिखे भेद नाम मां हुए घटती बढ़ती देख के नाम बदनाम चुके जड़ चेतन जग जीव जति तति राम में जानी दुई हाथों जोड़ी करी विनती करो सुबान सियापति राम। आखिर पाखिर नर नाग पितर दैत भूत गंधर्व मनो किन्नर निशाचरु कृपा करो सर्व सियापति राम। सर थोड़ा और पढ़ दूं आज्ञा हो तो। स्वागत स्वागत, जय हो आपकी। चार ढंग की लख 84 जीव जति जल थल उबासी सब मां सीताराम पछाणो श्यालाऊं सब हाथ जोड़ो सब समझो मैं दास तुम्हारू कृपा करो चल छोड़ी सारू ना मैं अपनी बुद्धि भरोसू हाथ जोड़ो न दियान दोष गुण भगवान का चांदू गान अभिसर चरित कुमत क्या जान मन बुद्धि कंगाल हमेशा इच्छा बड़ी जनी राज नरेशा नीचमती की बड़ी बड़ी इच्छा छानी मिलती कर जी की इच्छा सज्जन लोगों बड़ुन गण्यान मानी नवनयाज छुई सुण्यान जननो निहाल कर तोतली बाता सुनी के हर्ष्यों पितार माता जांद हरांदा हसना भारी जीवन सदै पर निंदाधारी अपनी कविता कहनी भांदी बंट्या हो चे हो खोनी होए जांदी जून कोयले बनदा रोड़ा यन मन की संसार मथोड़ा कह मन की जनी गाड़त लाऊं पानी बाई पाई के बाढ़ बढ़ाऊं वे भी ना सागर का मेसी पुरो जुनास देखी बढ़ना लेगी बाग छोटी अवलास बड़ी करो एक विश्वास सज्जन सुनला सुख मानी मूर्ख करल उपहास सियापति राम। जय श्री राम। धन्यवाद महोदय, आज मैं शुद्ध नहीं पढ़ पाया,
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। शिव कैलाशों के वासी, गौरधारी के राजा, शंकर संकट हरना। आप एक मिनट थोड़ा सर ये बंद कर दें, तिलक राज स्पीकर बंद कर दो। हाँ, तिलक राज थोड़ा सा हाँ। शिव कैलाशों के वासी, घोड़ीधारी के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, अंतरे अंतरे तेरी माया। ओ भोले बाबा अंतरे अंतरे तेरी माया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। इतना सुंदर भगवान शिव का अपन खुद से रचित गाथा गाई, सातवां भगवान श्री राम का इतना सुंदर गुणगान आपका द्वारा, आप हम सादर प्रणाम करदा, बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और बड़ा बड़ा विद्वानों से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने, और आप तो खुद रचेता चना, खुद एगो रचना बढ़ोण वाला बिचना और गान वाला बिचना, तो ये तो सब चलता है। और वो मंच जिसकी हम सभी सीखने को मौका छो, ये मैं मान रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। और इतना सुंदर मंचता में प्रणाम कर दो एक बार फिर से। और अब मंचता में आगे बढ़ो लो, और हमारा बहुत ही रिस्पेक्टेड जो कि ये मंच का निर्माता दिनेश भाई मोहन जी, क्योंकि हम चाहन कि आप अपने दो शब्दों का परिचय फिर हम जिससे अगला बढ़ना। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत स्वागत आपको। ये रमेश भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, रमेश हितेश जी। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत करो एक बार फिर से आदरणीय रमेश हितेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत चाहिए पावन मंच पर। और क्योंकि मेरे मोबाइल से ही कनेक्टेड सुन, तो पूरा नाम नहीं दिखाना गा, एक वास्ता माफी चलो, लेकिन बहुत आदर सम्मान का साथ में ये पावन पेज पर आपका आमंत्रण करना चुनो। बहुत बहुत स्वागत रमेश हितेश जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत आपको। आदरणीय रमेश हितेश जी, आप अगर आवाज होने वाली तो जरूर आप एक बार मंच में जरूर आवाना। बहुत बहुत स्वागत आपको। रमेश जी बोल लगे आचन पर उनसे तो पड़ो नहीं खोली। मैं एक अनम्यूट करो भाई, रमेश भाई जी। चला कोई, हेलो जी जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा सा अजान लोग छवा, तो ये जो आज एक तकनीक से ना, ये से बहुत ज्यादा हम लोग पिछले छवा तक कहने का अटक जंदो, हम एन बगे अटक दियो। तो पहले तो मंच पर सब विद्वान लोग थे, और जद का भी देखना चाहिए एक आध छोड़े सब में से आग्रह छे। तो मैं कभी नहीं छो, पर जो मैं देखो समझ सुबह सुबह थे लेख दियो, कभी तो नहीं बढ़ा थे, पर जो मेरे जो मन में टीस रहना हुए थे, मैं आप लोगों का बीच में धर्मदार, शायद मेरे ख्याल से मेरे सौभाग्य से कि सब लोग एक कविता बोल दी नहीं, तो यो मेरा सौभाग्य चार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मंच दे।
आज मैं एक बहुत पुरानी रचना आप बीच में रखणु छू और ये में बहुत सारे गलती हो सकती पर आप ये में माफ कर ला कि लगे बहुत दिनों बटी मिल थोड़ा गाना प्रकृति नहीं कह रही तो थोड़ा तरन्नुम बहुत गलती हो सके तो इसलिए हमें क्षमा चाहो लो पर जरा सोना जद का बोल सको तो बोल दे ना जो हमारे दिल्ली वो व्यथा चाह के गवर्नमेंट जब आदि मान तो वो एक बारे में क्या सोच लोग और के लिए कांद वो एक बात आप समझ धरनो छू कि मेरा घर बटी एक पौणो आयो चा मेरा घर बटी एक पौणो आयो चा बनी बनी कार बार लियो चा मेरा घर बटी एक पौणो आयो चा भिंडी दिनों माँ विमन खी आयो चा भिंडी दिनों माँ विमन खी आयो चा मेरा घर बटी कुई दानो आयो चा घ्यू दूध छाछ ननोणी लियो चा घ्यू दूध छाछ ननोण लियो चा मुर्दा गोड़ियों कुर बार लियो चा हिसर किन गोड़ा नका फल लियो चा हिसर किन गोड़ा नका फल लियो चा खिकेरी किरोंजा ककांडा लियो चा कखड़ी न मुंगरी न गुदड़ी लियो चा कखड़ी न मुंगरी न गुदड़ी लियो चा शुंगर सोलों की विपता लियो चा शुंगर सोलों की विपता लियो चा कौनी को न्याल न घरोड़ो थोड़ा माइक माइक फिर आपका हो गया रमेश भाई माइक फिर खोल दो कौनी को न्याल न घरोड़ो लियो चा मलसु अर्कुण जा का फूल लियो चा ठंडी हवा ह्यू ना पानी लियो चा ठंडी हवा ह्यू ना पानी लियो चा तिसरी चखुलों को चुचाट लियो चा शाला कशा लियो चा स्वाला कशार नारसा लियो चा गंजरी उखरई की निशानी लियो चा पैया न पाती न फूल लियो चा पैया न पाती न फूल लियो चा बूंद कुएं छोती लियो चा बूंद कुएं कार छोती लियो चा लिंबू नारंगी न किंपू लियो चा लिंबू नारंगी न किंपू लियो चा शर्या खाली गो को निसास लियो चा शर्या खाली गो को निसास लियो चा अंतिम क्षमता थोला भरू भैर काना धर्यो चा थैला भरू भैर कांधा धर्यो चा कब बोड़
एलार बारे ले ऊंचा मेरा गौर बटी के ओणो आयो चा भिंडी दिनों माँ कोई मन की आयो चा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सब लोगों को मंच पर आवल में सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा घोरे बटी पोणो आयो चा मेरा घोरे बटी पोणो आयो चा बेने बेने रे बारे बनो चा। एक एक शब्दों में आप हम ता एक ऐसी जगह लिख रहे हैं कि जख्म जिसकी एक दूर से ना हम आप दिल्ली में से ना तो एक दिल्ली में रोना बात जिसकी घर में कोई आयो चे और सो पूरा सारी गाता कानो चे घर बना की चाहे वो हिसू किरमोड़ हो या जितना भी मरचू कोदू जितना भी और वो एक कंधा में लिया था उन्हों चे और इतना एक एक शब्दों में आपन हम ता पूरा याद दिलाल कि क्या हमारा देवभूमि में और जितना भी हम भेर रोना तो गौर बटन के चीज लिया था आई बोल हुआ बाकायदा माल्टा निमो सारा कुछ लिया था यहाँ। तो ऐसे कलाकार को मैं बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ में चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं। इतना सुंदर लेख और इतना सुंदर संचालन वो रचना आपकी, तो बहुत बहुत प्रणाम कर दो आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कर दो और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर दो कि आप यूं ही बहुत बड़ू नाम कमाया और हमारा देवभूमि उत्तराखंड का प्रति और गढ़वाल का प्रति आपको बहुत बड़ू नाम होया। हर हर महादेव। तो मंच था अग्नय बड़ूला और हमारा बहुत ही आदरणीय रेखा रावत जी था मंच पर आमंत्रण कोला और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आपको आदर सम्मान के साथ में हम मंच में आपको स्वागत कर दा। आदरणीय रेखा रावत जी बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय जगमोहन सर मैं आज देखा कि आईडी से आया हूँ, मेरी आईडी चाहिए। अच्छा, आदरणीय जमा करना जी। नहीं कोई बात नहीं। तो क्योंकि डिस्प्ले पे दिख रहा था कि रेखा रावत जी, लेकिन बहुत बहुत आदर सम्मान को दो और मनमोहन जी भाई जी आपको बड़ा फैन चना पिछला 3 साल बटे ना आप हम फॉलो करना चना और आज आप हम ता इतना बड़ा मंच पर लेता है यहाँ, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। आदरणीय सुरेश मनमोहन जी भाई जी आपको स्वागत कर दो ये पावन मंच पर, आपको बहुत बहुत स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी का हार्दिक दिल से आभार और सभी को मेरा प्रणाम। और जो हमें उम्मीद थी दिनेश भाई से, बहुत ही सुंदर आपने संचालन किया है और सभी की जो कविताएं और जो गीत थे वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही संदेश वाले थे कि हम अपनी जो उत्तराखंड की जो हमारी जन्मभूमि है उसकी बोली भाषा को बचाने के लिए कहें, चाहे जो वहाँ के खान पान है उसके लिए कहें। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जोशी जी का, जिन्होंने एक ऐसा पटल बनाया जहाँ पर हर बोली भाषा के हर बोली के लोग जुड़ रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन इससे हो रहा है। और आज बहुत ही जो हमें उम्मीद नहीं थी उससे भी अच्छा कार्यक्रम रहा और अनु बहन जी का मैं बहुत हार्दिक दिल से आभार करता हूं कि आपने जो है हमारा पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में किया। और रमेश भाई जी ने तो इतनी सुंदर रचनाएं अपनी प्रस्तुत की और चंदन सर ने बिल्कुल ही हमेशा की तरह हमें आशीर्वाद दिया अपने रचनाओं से और रावत जी जुड़े थे, रावत जी ने भी बहुत ही सुंदर जो है अपनी प्रस्तुति दी। तो समय भी अब पूरा होने वाला है, तो अब मैं मंच जोशी जी को देता हूं। बेहद खुशी हुई आज के इस कार्यक्रम को सुनकर। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय मनमोजी जी। और आपकी कृपा से हमारे आज के संचालक महोदय हमको मिले और आपकी अनुकंपा से ही आज हमें इतनी अच्छी गायिका अनु रावत जी जिन्होंने सुंदर गीत प्रस्तुत किया और भी कई लोग जुड़ते रहे हैं आपके सानिध्य में। बहुत ही ज्ञानवर्धक और आनंददायक यह पटल की गरिमा भी बढ़ रही है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ।
हमारे इस पटल पर आज बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत हुई और अभी तक जो इसमें बने हुए हैं मैं उन सब का चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, आदरणीय अनु रावत जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, आदरणीय दिनेश खोयाल साहब, ललित तिवारी जी जालंधर से, खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से, और रमेश हितैजी साहब दिल्ली से, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से इस कार्यक्रम में हमारे अपना आशीर्वाद दे रहे थे महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी चंपावत से, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, डॉक्टर गीश अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर से इस कार्यक्रम में जुड़े थे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सुंदर प्रस्तुति के लिए आज के मैं समीक्षा के लिए तो अन्य लोगों से निवेदन करूंगा। संक्षिप्त में कहूं कि देवी जागर से शुरुआत हुई आज का ये कार्यक्रम हमारे दिनेश खोयाल साहब के संचालन में बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई। आदरणीय चंदन प्रेमी जी ने अहंकार के प्रति लक्ष्मण की मूर्छा के समय का एक छंद प्रस्तुत किया, हरिगीति का छंद, बहुत आभार। और उसके साथ ही उन्होंने याद दिलाई हमें न्यो निशान एक रचना से, जिसमें उन्होंने रामपुर तिराहे के उत्तराखंड आंदोलन के दौरान के कांड का हमें स्मरण हुआया और शहीदों को नमन किया, बहुत आभार। अनु रावत जी ने बहुत ही सुंदर गीत पंछी बोड़ो उड़ के उड़ो उत्तराखंड में अपन उत्तराखंड और स्वर्ग सी धरती यज्ञ फूलों को चमन शत शत नमन कर दूं मैं अभिनंदन। क्या सुंदर बोल और स्वर था, बहुत ही आभार, बहुत सुंदर। जगमोहन रावत जी का मैं बहुत आभारी हूँ। ज्ञानवर्धक शिव जी की स्तुति के साथ में उन्होंने गढ़वाली रामायण के हमको अंश को सुनाया और मुझे यहाँ पर यह भी कहना है, मैं इसके बाद बोलूँगा, मैं हितैषी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर एक पौण आयो छा, बानवानी को व्यवहार लायो छा, और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। मैं बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस आध्यात्मिक प्रस्तुति इस पटल पर हुई अंतिम सप्ताह के आखिरी इस कार्यक्रम में गढ़वाली भाषा के, कल से हम संगीत के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो अंत में मैं अपनी बात रखते हुए श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक पद के साथ अपनी बात खत्म करते हुए आप सबको आमंत्रित करूंगा संक्षिप्त समीक्षा के लिए। 3 श्लोक उसमें आते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रियम अग्नम निर्वाणम शांतिप्रदम बम्बा शंभु फणिद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम, ऐसे मुझे श्लोक आते हैं। नान्यास बाहर उपदेश में दिए, दूसरा आता है। तो मैं कुमाऊनी में इसके भानुवाद का एक पद आपके सामने रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा गढ़वाली के इस 7वें कार्यक्रम में। शाश्वत शांति प्रमाण ने निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति जणी सर्वव्यापी वेदांतुल जानी ब्रह्मा शिव से रोज शिवनी व्याप्त में ठूल जगदीश्वर मायाल मन की रूप में देखणी राम कयोणियक वंदना करूं उदयालु रघुबर राजों शिरोमणि। दोहर श्लोक जो न क्वे दुषर इच्छा साँच कोनु रघुपति हिय की जानानी कामादि दोष रहित मन करो रघुकुल श्रेष्ठ पूरी भक्ति दीवापणी। त्योर श्लोक जो अतुलित बलधाम शून्य की डानेक जा हवा ले दैत्य बनागिनी ज्ञानियों में अखिल गणी राम प्रिय भक्ति पवन सुत सबों गुणों की खाणी हे वानरों स्वामी तमुको नमन तमुको नमामि। जामवंत के वचन सुहाए यहाँ बटी हमार सुंदर कांड शुरू हों। अगर तुम्हारे पास से ओपन देख लिया तो एक भावन बात कशी कही चुको मौनी में मैं रावत जी का आशीर्वाद चाहूँ और कौश हरोय का देखिया सुंदर शब्द बटी शुरुआत रहे। सुंदर बचन जामवंता का भया सुणी हनुमंता गाही गया
तब तक देखो बाट तुम भाई, सही बेर दुख कंध मूल खाई। सियक जब तक ओन न देखी, होलो काम मिकणी हर्ष विशेष। यश कन्योड़ सबु होनी माथ, लगी हर सिही धरी रघुनाथ। थी सागर ढीकेक पर्वत सुंदर, खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर। बार बार रघुबीर सुमेरी, कूदी पवन सुत जोरल भारी। जोडान चरण धरनी हनुमंता, उछीरी गोछी पैतावे तुरंता। जसया मोघ रघुपति का बाण, विकी चारी जानी हनुमान। समुद्रल रघुपति दूत बिचारी, को मैनाक होई नरो श्रम हारी। हनुमान लुकै हाथ छुंगी, फिर कर छो प्रणाम। राम काज करिए बिना, मेकणी का विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह थी हमार कुमावनी रामचरित मानस भावनबादक एक अंश। मेरे को लगो कि ये आपको आशीर्वाद ये मिलो। और मैं संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ज्येष्ठ से सभी रचनाकारों को अपनी आज के कार्यक्रम के संदर्भित अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, जय। माइक अनम्यूट करो सर, माइक खोलो डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर तिलकराज जोशी, मोहन कृति पटल पर सबन खंड प्रणाम। और आजक जो प्रस्तुति थी अविश्वसनीय है, बहुत बढ़िया। एक है एक उच्च कलाकार छनिया संचालक महोदय श्री दिनेश खोडिया जी ने जागर में माँ भवानी की स्तुति की। बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया। और सौभाग्य से हम लोग पहाड़ के अधिकतर लोग माँ की वंदना, माँ की ही उपासक अधिक हैं। भले ही यहाँ शिव क्षेत्र है, लेकिन माँ की आराधना अधिक होती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो बड़ा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया लगा। और आपका संचालन वास्तव में एकदम प्रभावकारी रहा। और उसके बाद श्री चंदन जी ने लंका कांड में प्रस्तुत छंद को कहा, जिसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनके मूर्छित होने पर रावण सोचता है कि इसकी लाश को उठा दिया जाए यहाँ से। तो वो अपने घमंड में रहता है, अहंकार में रहता है, तो उसकी पूरी सेना लग जाती है। स्वयं रावण भी आते हैं तो वो हिला नहीं पाते हैं, तो उसका अहंकार वहीं पर समाप्त होता है, मिट्टी में मिल जाता है। और वो समझ जाता है कि जिसकी लाश इतनी भारी है तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने, और वैसे तो उसे उन्हें रावण को ज्ञान था, ज्ञानी तो थे ही वे, बार बार उनको अनुभव होता रहा था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो इससे भी उनको लगा कि मेरा अहंकार मुझे ले डूबेगा। तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा। और उन्होंने एक गजल भी सुनाया, और उस गजल का भाव ये था कि जब सुख नहीं रह पाया है तो दुख भी नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, धैर्य रखना अनिवार्य है। ये चंदन जी ने गजल सुनाया था। और इसी के बाद न्यो निशा में उत्तराखंड को बनाने में जो बलिदान देना पड़ा और जो कष्ट लोगों ने सहा, उसके अनुरूप उन्होंने, यहाँ तक कि नौकरी वालों ने अपनी नौकरी भी दांव में लगा दी। मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से याद है कि नौकरी भी दांव में लगा दी थी। हमारे टीचर्स भी थे उसमें, कई
मैं प्रिंसिपल था, बल्कि मैं कहता भी था कि यार मैं कैसे तुम लोगों को बचा पाऊंगा, तो वो ऐसा करो तुम लोग हो भी आओ यहाँ दस्तखत भी कर लेना, इस तरह की भी बातें होती थी। तो वो कुछ लोग कहते थे नहीं ऐसा करने से हमारे वो पीछे हो जाएगा, हमें तो ये दिखाना है कि हम स्कूल नहीं गए। तो मैंने कहा तुम जानो, मैं तो अपनी ओर से प्रधानाचार्य होने के नाते बचाना चाहता हूँ, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो दस्तखत में तो अनुपस्थित लिखूंगा ही। तो दांव पर भी लगा दिया, अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी लोगों ने। ये बहुत बढ़िया बात कही थी। तो लेकिन कष्ट का विषय जो है श्री चंदन जी को और हम सभी को, कि जिस त्याग और जिस बलिदान से, जिसकी कल्पना से हमने ये उत्तराखंड बनाया, वैसा हमारे नेता लोग नहीं कर पा रहे। ये कष्ट, ये कशक हरेक के दिल में है, ये पीड़ हरेक के दिल में है, हमारे दिल में भी है। कवि चंदन जी के दिल में और अधिक उभर के आई है, तो उन्होंने इसे कविता रूप में दिया है। आपको हार्दिक बधाई। और अनु रावत जी ने एक बहुत सुंदर गीत सुना, और मुझे वो एक फिल्मी गीत भी याद आई, पंछी उनु उड़ी उनु वाला। तो वो एक कोई फिल्मी गाना भी मुझे याद आ रही थी कि उसकी ट्यूनिंग लेकर आपने ये बहुत सुंदर एक गीत रचना की है। और ये आपने उत्तराखंड को लेकर ये कविता बनाई है। आपको भी बधाई है, धन्यवाद है। और जगमोहन सिंह रावत जी ने शिव महादेव पर सुंदर प्रस्तुति दी, और गढ़वाली रामायण की सुंदर प्रस्तुति भी, जिसमें नीति परक दोहे, ज्ञान प्रदायक दोहे और जीवन संबंधी अनुकरणीय प्रस्तुतियां थी। और उस अनंत सत्ता राम को जड़ चेतन में व्याप्त बतलाया। ये बहुत ऊंची बात, हम सब जानते हैं, इसे आपने प्रस्तुत किया। रमेश हितैषी जी की बात को मैं पता नहीं, शायद मेरे दिमाग में नहीं आया, तो वो बहुत ही ऊंची कविता थी। मैं वो क्या कहना चाह रहे थे, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मेरा घर बट्टी एक पौड़ आयो छ, ऐसा है। वो मतलब वो सारी चीजें लाया, दिल्ली लाया, ऐसा कहा है ना उन्होंने, सब चीज यही कहा है। तो वो जो पौणो शब्द छे, सो पौण मतलब है कि कोई मेहमान आयो छे, और घर बटन वो सारी चीज बतौनी छे कि ये चीज लेता आया, और ये चीज घर पर वही छे। तो सो पौणो को शब्द मतलब मेहमान चाहिए। डॉक्टर साहब लॉग आउट हो गए हैं। हाँ। अब समीक्षा के लिए और बुलाओ जी, अभी समीक्षा के लिए हमारे आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब भी इस पटल पर हैं, आदरणीय चंदन प्रेमी जी हैं, हमारे ललित तिवारी जी हैं। तो आप अपनी बात रख सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तिलक राज जी बहुत ही गुड लिसनर, जिनको कहते हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं और बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं, बहुत गहराई से बातों को सुनते हैं और विज्ञ भी हैं। उनकी 30 किताबें करीब उन्होंने लिखी हैं। तो हमारा इस पटल पर उनका आशीर्वाद लगातार उनको हमें मिलता रहता है, और उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। उनकी सुंदर कविताओं को हम सुनते हैं, रचनाओं को, कहानियों को, उपन्यास उनके इस पटल पर बहुत बार प्रस्तुत हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय डॉक्टर जोशी जी का। और आज के कार्यक्रम में ये सुंदर समापन होने जा रहा है गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का। मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ आदरणीय दिनेश खुयाल साहब का, इतने सुंदर संचालन आपने किया। और मैं सभी लोगों का, आदरणीय अनु रावत जी का भी बहुत आभार, और सुरेश मनमौजी जी का भी, चंदन प्रेमी जी, खिलानंद जी, अभी तक बने हुए ललित तिवारी जी, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज क्योंकि मैं भोपाल में एक कवि सम्मेलन की प्रतिभागिता के लिए
जा रहा हूँ, सुबह से घर से चला हूँ और हल्द्वानी में आज बैठा हूँ। तो मैं कल से इस यात्रा पर रहूँगा, तो संभव नहीं हो पाएगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा, लेकिन वापसी तक 28 तारीख से शायद शुरुआत हो पाएगी। तो तब तक मैं यह अपेक्षा करूँगा कि सभी लोग इस पटल पर इसी तरह से अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और गीत संगीत का कार्यक्रम जारी रहे तब तक। भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम उसके बाद ही करेंगे, तो आप अनुमति देंगे तो इस तरह करना मुझे लगता है कि ऐसा कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हो।